हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैं द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का वर्ड जो है पढ़ाया था आप लोगों को 10 बजे से। आप लोगों से मैंने ये बताया था कि वीडियो क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए, बट साउंड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो गया था। और जो क्लास मैंने लिया था कल 10 बजे से, उसमें जो एक्सप्लेनेशन मिला था आप लोगों को, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, समझाया था, आप लोगों को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इस संदर्भ में मैंने कहा था कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में सब लोगों ने शेयर नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि पर डे आप लोग अपना कमेंट दें, जो भी फील करते हैं। ऐसे बहुतेरे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, उस पर करते हैं, डेट्स गुड। लेकिन यूट्यूब चैनल पे जो ठाकुर सिंग्लिश चैनल है, उस चैनल पे हर जो भी वीडियो आप जो भी क्लास करते हैं, उस क्लास के वीडियो के नीचे जो कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें आप कमेंट करें, ताकि नए बच्चे भी देखेंगे। कोई नया, मान लीजिए उस चैनल को किसी नए स्टूडेंट ने विजिट किया, वह नया बच्चा अगर आपकी प्रतिक्रिया को, आपके रिएक्शन को देखेगा, अगर पॉजिटिव अगर होगा, हो सकता है वह पॉजिटिव, निगेटिव आपको जो इच्छा है, जो आप फील करते हैं वो लिखना है। हो सकता है पॉजिटिव देखने के बाद बच्चों की तत्परता बढ़े, वो नया स्टूडेंट भी उसको देखना चाहे। दैट इज़ द मेन रीज़न। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपना कमेंट जो फील करते हैं वो शेयर करें, ठीक है। चलिए आज द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का पार्ट 2 देखते हैं, बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यह है स्पार्क्ड। सबसे पहला वर्ड आपके सामने यहाँ दिख रहा है, स्पार्क्ड वर्ड है। मीनिंग को देखेंगे। ऐसे कलर के बारे में मैंने कल चर्चा किया था आप लोगों से। जो लोग कल क्लास किए थे 10 बजे से, उनको इस बात की जानकारी मिल गई है। कलर जो है, जैसे नाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का अलग अलग कलर मैंने दिया है, इस बात की चर्चा मैंने कल किया था। जो लोग कल वाला क्लास नहीं किए हैं, कर लेंगे उस क्लास को। अभी इस क्लास को करने के बाद, आज पॉसिबल हो या कल मॉर्निंग में, उस क्लास को कर लेंगे, पार्ट 1 को भी देख लेंगे, ठीक है। स्पार्क्ड वर्ड के सामने यहाँ लिखा हुआ है डींग मारना, सुंदर वस्त्र पहनना, हौसला देना। तो स्पार्क शब्द यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये वर्ब के रूप में आया है। मीनिंग से भी आप पकड़ सकते हैं। ये डींग मारना, वस्त्र पहनना, हौसला देना, ये सब क्या चीज़ है? काम है। दुनिया में जितने भी वर्क हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखेंगे आप, दुनिया के सारे कार्य, जितने भी वर्क है, वर्क इज इक्वल टू वर्ब। दुनिया के सभी काम जो है वर्ब है, और जितने भी कार्य है वो सभी कार्य जो वर्ब है, मेन वर्ब है। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। स्पार्क्ड जो वर्ड है, इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं बोस्ट, बाउंस, ट्रम्प, ठीक है। वार्म अप भी यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। डींग हाँकना, सेखी बघारना भी इसके लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है कंसर्न, दिया हुआ है, ठीक है। तो कंसर्न जो वर्ड है, इसका कलर भी सेम है। मैंने इसके बारे में अभी बताया कि ये वर्ब है, तो समझ जाएंगे आप कि ये वर्ड भी वर्ब है, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसे, परहैप्स यह वर्ड कल भी मैंने मेंशन किया था, कल के क्लास में भी ये वर्ड परहैप्स आया था। कंसर्न का मतलब चिंता करना और चिंतित, संबद्ध, ये दोनों लिखा हुआ है। देखिए गौर से, ये चिंता करना जो वर्ड बोलेंगे, चिंता करना जब बोलेंगे कंसर्न के बारे में, तो ये एज ए वर्ब यूज होगा, ठीक है। और जब यही कंसर्न में ईडी लगा देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CONCERN,
NED, कॉन्सर्न्ड, जब ED लगा रहता है तो आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि वर्ब का जो V3 यानी थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म जो है सेंटेंस में बहुत जगहों पे आपको एडजेक्टिव की तरह मिलेगा। यानी V3 रहेगा, देखने में लगेगा कि ये वर्ब है लेकिन वो होगा एडजेक्टिव, यानी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करने के लिए आएगा। तो एडजेक्टिव के सेंस में जब कंसर्न में ED लगा करके मीनिंग निकालेंगे तो वहाँ चिंतित बोलेंगे, संबद्ध बोलेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के सेंस में चिंतित या संबद्ध बोलेंगे, ठीक है। और वर्ब के सेंस में चिंता करना या संबद्ध होना बोलेंगे, संबंधित होना बोलेंगे। इसके साइनों में रिलेटेड है, कनेक्टेड है, बिलोंगिंग है, एंक्सस और केयरफुल। अब मुझे याद आ गया, यह वर्ड कल था, कल मैंने यह वर्ड आप लोगों को बताया था, मेरे ध्यान में ये आ गया, ठीक है। क्योंकि मैं कल बताया था कि देखिए ये रिलेटेड, कनेक्टेड, बिलोंगिंग, ये सभी जो हैं ये वर्ब के रूप में आप यूज करेंगे। एडजेक्टिव के सेंस में भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये जो वर्ड है एंक्सस है और केयरफुल जो वर्ड है, यह वर्ड हर हाल में क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। एंक्सस का प्रयोग या केयरफुल का प्रयोग हम लोग वर्ब के रूप में कभी नहीं करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, मैंडेटरी। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया है मैंडेटरी, ओके। कलर इसका ग्रीन है, ग्रीन कलर से पता चल गया कि ये जो वर्ड दिया हुआ है ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंडेटरी जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी भी आप बोल सकते हैं। मैं कल भी बोला था, फिर याद दिला दे रहा हूं आप लोगों को, कॉपी कलम लेकर के आप बैठें जब कभी मेरा क्लास करते हैं तो, क्योंकि कुछ ऐसे भी वर्ड्स मैं बोलूँगा जो इसमें लिखा हुआ नहीं है तो उसको आप नोट कर लेना। मैंडेटरी इज इक्वल टू अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, इनएविटेबल, इम्परेटिव, इंटीग्रल। ये सारे वर्ड्स जो है इसके साइनों में है, ठीक है। जैसे ऑब्लिगेटरी, इनएविटेबल, जैसे अब ये बाध्य के सेंस में इसका यूज करते हैं। तो कोई चीज़ अगर आपके लिए करना, कोई किसी काम को करने के लिए बाध्य कर दिया, डेट मीन्स आपके लिए वो कार्य करना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, आवश्यक हो गया। जैसे इनएविटेबल के बारे में हो सकता है आपने याद किया होगा, अपरिहार्य। अपरिहार्य मतलब क्या, जिसको टाला नहीं जा सके, ऐसा आपने याद किया होगा। अब सोचिए कि अगर कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसा चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता, अगर ऐसा आपने पढ़ा है कि उसको टाला नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, ओके। इसके बाद दिया हुआ है इम्परेटिव वर्ड, आप देख रहे हैं इम्परेटिव वर्ड जो यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, इम्परेटिव जो वर्ड है इसका मीनिंग में भी आपने याद किया होगा, आवश्यक, महत्वपूर्ण आपने याद किया होगा। तो कोई भी चीज़ यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका मतलब है कि वो आपके लिए क्या है, आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी इसके साइनों में हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लीगल बैकिंग। नेक्स्ट वर्ड है लीगल बैकिंग, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, लीगल का कलर ग्रीन है, बैकिंग का कलर रेड है। इससे आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव और नाउन। लीगल शब्द को पहले समझ लिया जाए। लीगल शब्द का मीनिंग होता है कानूनी, वैध, ठीक है। ये कानूनी और वैध जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कानून एंड कानूनी, then what should your answer be? You should simply say, well, the word कानून is equal to noun, whereas कानूनी is equal to adjective। तो यह चीज समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है।
जैसे यहाँ वैध लिखा हुआ है, कानूनी लिखा हुआ है, दोनों शब्द जो है एडजेक्टिव के सेंस में यूज करते हैं। कभी कभी वैधानिक वर्ड मिलेगा तो वैधानिक वर्ड भी एडजेक्टिव की तरह ही यूज करते हैं हम लोग, लेकिन जब विधि वर्ड मिलेगा तो विधि एडजेक्टिव नहीं, विधि होगा नाउन। ठीक है, लीगल के साइनों में यहाँ दिया हुआ है, लेजिटिमेट है, ज्यूरिस्टिक है, जुरिडिकल है, लॉफुल है, इफेक्चुअल है। ऑल दीज आर दी साइनो ऑफ द वर्ड लीगल। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड यहाँ लिखा हुआ है बैकिंग। बैकिंग शब्द का कलर आप देखकर समझ गए होंगे, एज ए नाउन यहाँ हमको समझना है। ऐसे बैक, VACK, बैक, बैक जो शब्द है, बैक मीन्स आपने देखिए ये बैक जो वर्ड है, इस वर्ड को आप ऐसे समझ लें, बैक इज इक्वल टू नाउन। ठीक है, और मैं यहाँ नीचे इंडिकेट कर रहा हूँ बैक इज इक्वल टू वर्ब। बैक वर्ब के रूप में भी आएगा, नाउन के रूप में भी आएगा। ठीक है, बैक इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू, आप सब लोग इस चीज को परहैप्स बचपन में याद किए होंगे, बैक मीन्स पीठ। बैकबोन वर्ड इसी से बना है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। बैक प्लस बोन इज इक्वल टू, बैकबोन इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू रीढ़ की हड्डी, राइट। और बैक इज इक्वल टू वर्ब इज इक्वल टू साथ देना, सहायता करना। ठीक है, समर्थन करना। बैक से ही यहाँ बैकिंग वर्ड बना है। बैकिंग का मीनिंग है समर्थन, अनुमोदन। आप यहाँ सहायता लिखा हुआ नहीं है, अगर कॉपी लेकर बैठे हैं, लिखने की इच्छा है तो लिख लीजिए। समर्थन, अनुमोदन, सहायता, मदद भी बोल सकते हैं, मदद भी लिख लीजिए। इसके साइनों में यहाँ बैकअप लिखा हुआ है, सस्टेनमेंट है, इंडोरेशन है, इसके बाद सैंक्शंस है। ये सारे वर्ड्स जो हैं बैकिंग के साइनों में हम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को देखते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। ये जो एडिटोरियल का वर्ड्स मैं आज बता रहा हूँ, ये आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड आर्टिकल, एडिटोरियल जो है का ये सारा वर्ड्स है। एडिटोरियल में आया है आरोग्य सेतु ऐप पर एडिटोरियल, उसी से ये सारे वर्ड्स लिए गए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, ऐप आप समझ रहे हैं जो मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हैं। यूट्यूब पे जैसे क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब का भी आप पहले मोबाइल में क्या किए हैं, ऐप को इंस्टॉल किए हैं। ऐप शॉर्ट में यूज करते हैं, एप्लीकेशन वर्ड आप सब लोग यूज करते हैं, एप्लीकेशन को ही बोलते हैं शॉर्ट में ऐप। तो यहाँ दिया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड ऐप है, ये ऐप वर्ड एज ए नाउन यूज किया गया। ठीक है, और ये दोनों जो वर्ड्स हैं कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेसिंग, ये दोनों वर्ड्स किसके बारे में बताया, ऐप के बारे में, यानी एज एन एडजेक्टिव यहाँ यूज किया गया है। ऐसे कॉन्टैक्ट वर्ड के बारे में मैंने यहाँ कलर दिया है ग्रीन, लेकिन मीनिंग जो यहाँ लिखा हुआ है देखेंगे गौर से, ये एज अ नाउन लिखा हुआ है। तो जब सेंटेंस में आएगा तो एडजेक्टिव की तरह उसको बोलेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट का मीनिंग होता है संपर्क, स्पर्श, संसर्ग और सुराग भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ये सुराग इसके लिए नहीं, यहाँ पर इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। ये सुराग जो वर्ड है ये नेक्स्ट वर्ड के लिए यहाँ गलत लिखा गया है। कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू संपर्क, स्पर्श, संसर्ग बोलेंगे। ओके, इसके साइनों में हम टच, कनेक्शन, लिंक, कम्युनिकेशन, स्ट्रोक, ये सारे वर्ड्स हम कॉन्टैक्ट के साइनों में यूज करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है ट्रेसिंग वर्ड है, ये ट्रेसिंग वर्ड को समझ लीजिए। ट्रेसिंग वर्ड इज इक्वल टू अनुरेखन, निशान, पता। बोलचाल में कभी कभी ऐसा हम लोग बोलते हैं कि कोई आदमी लापता है, उसके बारे में पता लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या पुलिस प्रशासन उसके लिए प्रयासरत है, पता नहीं चल पा रहा है। बोलचाल में लोग बोलते भी है कि अभी तक उसका कोई ट्रेस नहीं मिला है। तो उस सेंस में यहाँ जो मैंने इसको मिटाया सुराग वर्ड को,
मैंने जो बताया ये इस सेंस में यूज करेंगे, सुराग, ठीक है, और पता भी बोल सकते हैं। तो इसके ट्रेसिंग के साइनों में ट्रेस है, मार्क है, ट्रेल है, नोच है, ट्रेस फिर रिपीट हो गया है, फुटप्रिंट हो गया। रावण जब सीता माता का जो ये हरण करके ले गया था, भगवान राम और लक्ष्मण तलाश रहे थे जंगल में। मतलब इस तरह के बहुतेरे सीरियल्स वगैरह में आप देखेंगे कि जैसे किसी का अपहरण हो जाता है तो पहले लोग देखते हैं, ज़मीन पर तलाशते हैं कि जो आदमी आया था वो किस दिशा में गया है। तो ये देखने के लिए लोग फुटप्रिंट पर नज़र डालते हैं, यानी पैर का जो छाप है, निशान है, तो ये भी साइनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट है, क्लू है, ये सारे वर्ड्स ट्रेसिंग के साइनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक अभी तक जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है कॉम्बैट मीजर्स। नेक्स्ट है कॉम्बैट मीजर्स। ये कॉम्बैट का कलर और मीजर्स का कलर दोनों का सेम नहीं, अलग है। ये वर्ब के सेंस में, ये नाउन के सेंस में। कॉम्बैट इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है युद्ध और संग्राम। अब देखिए गौर से, यहाँ कलर मैंने दिया है वर्ब के रूप में, लेकिन लिखा हुआ है युद्ध। तो ऐसा मत समझ लेना जानबूझ करके, कहीं कहीं पे मैं ऐसा करता हूँ आप लोग का टेस्ट लेने के लिए कि आप लोग रटने वाले स्टूडेंट्स हो या समझने वाले स्टूडेंट। ध्यान देंगे, कॉम्बैट का मीनिंग यहाँ युद्ध जब बोलेंगे, संग्राम बोलेंगे, तो ये जो कलर मैंने दिया है ये वर्ब का कलर दिया है, तो ये वर्ब नहीं कहलाएगा। जब बोलेंगे युद्ध करना, संग्राम करना, तो ये सही है। और जब सिर्फ युद्ध या संग्राम बोलेंगे तब यही कॉम्बैट वर्ड। मैं कलर यहाँ चेंज करके लिखा हूँ, देखो गौर से, यहाँ कॉम्बैट का कलर और यहाँ दोनों जगह सेम नहीं है, इसलिए इस बात को भी समझना है। कॉम्बैट जब नाउन के रूप में आएगा तो युद्ध और संग्राम बोलेंगे, इसके साइनों में वार, बैटल, वारफेयर, फाइट, मीटिंग, कन्फ्रंटेशन, फ्रंट, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में यूज करेंगे, ठीक है। फिर नीचे कॉम्बैट वर्ड आया। अब जो कलर है चेंज हो गया है, ये वर्ब का इंडिकेशन दे रहा है। कॉम्बैट इज इक्वल टू सामना करना, मुकाबला करना, इसके साइनों में फेस या इनकाउंटर, ये दोनों वर्ड जो है एज अ वर्ब आप यूज कर सकते हैं। तो वर्ब के रूप में याद रखेंगे। यहाँ एक एसएससी में देखेंगे प्रायः एक बार नहीं कई बार पूछा है कोप विथ और कोप अप विथ। जो लोग आप लोग में जो लोग सेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, रेगुलर सीरियस अच्छे स्टूडेंट्स हैं, शायद उनको याद भी हो, कोप विथ, कोप अप विथ यूज करते हैं। तो सामना करना के सेंस में, मुकाबला करना के सेंस में, तो वो भी इसके साइनों में आप ला सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसमें मैंने नहीं लिखा है उस वर्ड को, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कापी कलम लेकर के आप बैठेंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है मीजर्स वर्ड दिया हुआ है। अब जरा इसको भी समझें। मीजर्स वर्ड कलर से पता चल गया, ये वर्ड क्या है, नाउन है। मीजर्स जो वर्ड है ये नाउन है। उपाय, यहाँ कॉमा छूटा हुआ है, गलत मत समझ लेना, मैं एक एक पॉइंट का मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ये प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है, मेरी नज़र पड़ गई, मैंने बता दिया। उपाय, कार्यवाही, ठीक है, एज अ नाउन यूज करेंगे। सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कार्य के लिए, समाज में किसी वर्ग के लिए, किसी समुदाय के लोगों के लिए कोई कार्रवाई करती है, गरीबी उन्मूलन के लिए कोई मापदंड अपनाती है, तो वहाँ वो मापदंड ये सॉल्यूशन का सेंस देता है। तो मीजर्स इज इक्वल टू उपाय, कार्यवाही, सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ मीजर वर्ड ही आया दोबारा, फिर से देखिए मीजर वर्ड फिर से आया, इसका कलर चेंज है। तो यहाँ मीजर वर्ड वर्ब का सेंस दे रहा है। मीजर इज इक्वल टू मापना, तौलना, वे यूज कर सकते हैं, यहाँ कॉमा दे देना। अगर नोट कर रहे हो तो यहाँ वे कॉमा दे देना। अब इसको समझाने के लिए आगे लिखा हुआ है टू फाइंड द साइज, लेंथ और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का साइज क्या है, लेंथ क्या है, अमाउंट क्या है, इसको टू फाइंड यानी पता करने के लिए हम मीजर वर्ड
यूज करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापना या तौलना, यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स सच एज इंचेज, मीटर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो मीजर मीन्स मापना या तौलना भी आप बोल सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्स शॉर्ट प्रोटेक्शन। ध्यान देंगे, अभी जो मैंने यहाँ लिखा है न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको सेम वे में लिख दिया है। फॉल्स शॉर्ट प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। इसमें फॉल्स शॉर्ट जो है ये वर्ब है और प्रोटेक्शन जो है ये क्या है, नाउन है। तो फॉल्स शॉर्ट का मीनिंग अभाव होना, कमी होना, कम हो जाना, कम होना। टू नॉट रीच अ पार्टिकुलर लेवल और टू फेल टू अचीव समथिंग दैट यू वर ट्राइंग टू डू, यानी आप जो करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे उसमें असफल हो जाना। असफल होना इसका मतलब क्या, किसी प्रकार की उसमें कमी आ गई। नॉट टू रीच अ पार्टिकुलर लेवल, यानी किसी खास स्तर पर जो पहुंचने की आपकी चाहत थी वहाँ नहीं पहुँचे, इसका मतलब क्या, कमी आ गई। एक चीज़ इसमें मैं और चाहूँगा कि आप लोग नोट कर लें, दैट वुड बी बेटर। फॉल्स शॉर्ट जो है इसके साथ प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे ऑफ। ठीक है, एक सेंटेंस भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, द पार्टी इज लाइकली, द पार्टी इज लाइकली टू फॉल शॉर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। पार्लियामेंट्री मेजोरिटी का अभाव होने की संभावना है पार्टी में। तो टू फॉल शॉर्ट के साथ देखिए यहाँ प्रीपोजिशन यूज किया गया ऑफ। एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लेंगे, अगर आपकी चाहत है तो मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। इसमें पार्टी जो है ये सब्जेक्ट है, इज जो है ये वर्ब है और टू फॉल शॉर्ट ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ दिस इज ए पेन है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़रा देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम यहाँ दीजिए। दिस इज अ पेन, जीरो लेवल का सेंटेंस। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, दिस इज अ पेन, ये सब्जेक्ट आया, ये वर्ब आया और ये ऑब्जेक्ट आया। ओके, यहाँ मैंने जो सेंटेंस लिखा पार्टी इज लाइकली टू फॉल शॉर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, तो इसमें ओरिजिनल सेंटेंस देखिए, दिस इज और ये टू फॉल शॉर्ट ये पेन, दिस इज पेन। इससे पहले यहाँ एडवर्ब देख रहे हैं या और इसके आगे फिर प्रीपोजिशन से कनेक्टेड होकर के यहाँ एडजेक्टिव आया, नाउन आया, सेंटेंस बड़ा हो गया, लेकिन ओरिजिनल सेंटेंस इसी स्तर का है। तो अगर आप समझ रहे हो तो ये सब चीज़ नज़र आना चाहिए कि जीरो लेवल है वाकई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन वर्ड आया, आई थिंक प्रोटेक्शन वर्ड कल भी आया था। प्रोटेक्शन इज इक्वल टू नाउन, कलर से भी समझ जाओ, संरक्षण, रक्षण, ठीक है, सुरक्षा, बचाव, शायद इसी से रिलेटेड वर्ड, हाँ इसी के साइनों में कल हम लोग डिस्कशन किए थे, सेव और सेफ वर्ड के बारे में चर्चा कल हुई थी। प्रोटेक्शन संरक्षण, रक्षण, कंजर्वेंसी इसके साइनों में ला सकते हैं, सेफ कीपिंग ला सकते हैं, मेंटेनेंस ला सकते हैं, ये सभी इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी एज ए नाउन यूज करेंगे और प्राइवेट एडजेक्टिव के रूप में आएगा, प्राइवेट और प्राइवेसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्राइवेसी? प्राइवेट इज इक्वल टू एडजेक्टिव एंड प्राइवेसी इज इक्वल टू नाउन। प्राइवेट इज इक्वल टू एकांत, यहाँ लिखा हुआ है, सेक्लूजन, लॉनसमनेस, शैडोवी, ये सभी आप इसके साइनों में यूज कर सकते हो। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ है फुलफिल्ड, वर्ब है, इसका वर्ब के रूप में यूज करेंगे। परिपूर्ण करना, पूर्ण करना, सफल करना, संतुष्ट करना, खुश करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग मेरा अभी क्लास कर रहे हो तो आपके मन में कुछ इच्छा होगी कि ये चीज़ इस तरह से समझ में आ जाए, तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो फुलफिल के साइनों में सप्लाई, ओवरफिल, सैचुरेट, ये सभी आप यूज कर सकते हैं। इसके साइनों में आप इसमें लिखा हुआ नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो नोट कर लेना। सेटिस्फाई भी यूज कर सकते हो। प्लीज वर्ड भी इसके साइनों में आप यूज कर सकते हो। प्लीज मीन्स क्या बोलते हैं, खुश करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन वर्ड आया है। ऑथराइजेशन इज इक्वल टू नाउन एंड लेजिस्लेटिव इज इक्वल टू एडजेक्टिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव वर्ड ऑथराइजेशन नाउन को क्वालिफाई किया, दोनों को यहाँ नीचे देखिए समझ लिया जाए। लेजिस्लेटिव जो वर्ड है इसका मीनिंग विधायी, आई थिंक ये वर्ड ऊपर में आया था क्या, लेजिस्लेटिव विधायी, विधान का, कानूनी, वैधानिक, उस लीगल आया था, लेजिस्लेटिव नहीं आया था, अब ध्यान में आ गया। लेजिस्लेटिव इज इक्वल टू विधायी, विधान का, विधान संबंधी, डेकोरेटरी, डेकोरेटिव, ये इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन वर्ड नाउन है, इसका मीनिंग यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है प्राधिकरण, प्राधिकृति, मुख्तारनामा, ये सब वर्ड्स इस जो है ये सभी इसके मीनिंग हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी, वारंट ऑफ अटॉर्नी, लेटर ऑफ अटॉर्नी, लेटर ऑफ अटॉर्न, ये सब इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग और समझ ले, जैसे यहाँ जो वर्ड आपके सामने है ऑथोराइजेशन है, ठीक है। कल मैंने बताया था एक वर्ड करेक्टराइजेशन वर्ड आया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था करेक्टर प्लस आइज प्लस एसन, मैंने बताया था 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके, करेक्टर प्लस आइज प्लस एसन। करेक्टर बराबर चरित्र और करेक्टराइज बराबर चित्रण करना और करेक्टराइजेशन बराबर चित्रण। ऐसे ही ऑथोराइज प्लस एसन यहाँ मिलेगा। ऑथोराइज वर्ड जब रहेगा तो वर्ब होगा और ऑथोराइजेशन जब वर्ड होगा तो नाउन होगा। इस चीज़ को समझ लेना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए एक वर्ड यहाँ पर और थोड़ा इसी से रिलेटेड समझ लीजिए। जैसे कभी कभी आपको वर्ड मिलेगा एज ए नाउन मिलेगा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी जब वर्ड आएगा तो वो नाउन के रूप में बोलेंगे अधिकार, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। लेजिस्लेटिव गाइडेंस वर्ड लिखा हुआ है, ये मैं ऊपर में बताया हूँ अभी, एडजेक्टिव है। गाइडेंस वर्ड आया नाउन के रूप में। देखिए गाइडेंस जो वर्ड है, ट्रिक भी मैंने कल बताया था एंस वाला, कल का क्लास अगर किए हैं तो ध्यान में होना चाहिए। आप लोगों को ध्यान में ये चीज़ है कि नहीं, नाउन के लिए मैंने जो ट्रिक बताया था एंस, ENC, ANC, ये ध्यान में रहना चाहिए। गाइडेंस वर्ड क्या है, नाउन, इसका मीनिंग बोलेंगे मार्गदर्शन, नेतृत्व, ठीक है। गाइडेंस के साइनों में पाइलोटेज, लीड, डायरेक्शन, डायरेक्ट से बना है डायरेक्शन, ठीक है, ये साइनों में यूज करेंगे, एज ए नाउन यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ये लीड जो वर्ड देख रहे हैं ये वर्ब के रूप में भी आप ला सकते हैं और एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये गाइडेंस जो वर्ड है GUIDE, गाइड वर्ड आपने पढ़ा होगा। गाइड वर्ड जो यूज करते हैं, ये गाइड वर्ड जब हम यूज करते हैं तो ध्यान देंगे गाइड वर्ड वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में दोनों सेंस में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब गाइडेंस वर्ड आएगा तो ये ओनली नाउन होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ता हूँ, आगे है एप्स पर्पस। नेक्स्ट वर्ड देखिए एप्स पर्पस, दोनों रेड कलर है, ऐप भी नाउन है, पर्पस भी नाउन है। यहाँ थोड़ा सा ग्रामर भी पढ़ लीजिए आप लोग। ऐसे तो मैं अभी द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से वर्ड पढ़ा रहा हूँ, वर्ड पावर की तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन बेटा याद रखना, कभी भी वर्ड याद करते हैं तो ग्रामर को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। जैसे देख रहे हैं आप, सब जगह मैं बताते जा रहा हूँ कहाँ नाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, नाउन के रूप में आएगा तो मीनिंग क्या होगा, एडजेक्टिव के रूप में क्या होगा, वर्ब के रूप में क्या होगा। इस तरह से ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि पढ़ते नहीं है, सिर्फ रट लेते हैं। फोटोकॉपी मिला कहीं, अगर वो क्लास किए हैं, फोटो स्टेट मिल गया, उसमें जो लिखा है रट गए, या कोई बुक खरीद के वर्ड पावर की तैयारी कर रहे हैं, बुक में जो भी लिखा हुआ है उसी को रट गए। तो ऐसा करने से मेहनत कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, याद हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नॉलेज सब जगह काम नहीं कर रहा है। कहीं पर सूटेबल हो जाता है, कहीं पर नहीं होता है, फिर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हो।
इसका कारण यही है कि ग्रामर को ध्यान में रखते हुए आप नहीं पढ़ते हो। देखो गौर से, यहाँ एप्स पर्पस लिखा हुआ है। मैंने बताया कि एप जो है ये नाउन है और पर्पस जो है ये भी नाउन है। ग्रामेटिकली एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लीजिए। सेंटेंस में अगर कोई नाउन आया है और उस नाउन से संबंध बताने कोई दूसरा जो नाउन आया, इसके पहले किसी, जैसे यहाँ कोई नाउन है और इससे पहले कोई नाउन आया संबंध बताने, तो ये जो नाउन आया संबंध बताने, ये नाउन संबंध कब बताएगा? जब इस नाउन को हम अपोस्ट्रॉफी एस देंगे। ओके, तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए, वाक्य में किसी नाउन का संबंध नाउन से बताने के लिए अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ओके, 50 ग्राम और समझिए यहाँ पे। जैसे देखिए गौर से, यहाँ कोई नाउन आया है, ठीक है, इससे पहले फिर कोई नाउन आया। ये नाउन क्यों आया? इससे संबंध बताने के लिए। तो ये संबंध बताने आया आगे वाले नाउन से, तो अपोस्ट्रॉफी एस किसको देंगे? जो पहले आया है संबंध बताने आया, इसको अपोस्ट्रॉफी एस देना है। अपोस्ट्रॉफी एस हम देंगे जो पहले नाउन आया, इसको अपोस्ट्रॉफी एस देना है, पहली बात, ठीक है। एक चीज़ यहाँ और क्या समझ लेना है कि जैसे नाउन रहता है तो उसको हम आर्टिकल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे नाउन, एक नाउन ये है, एक ये है, यानी दो नाउन्स है। तो आर्टिकल के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि आर्टिकल देने की जब बात आएगी तो दोनों नाउन्स को देखना है। आपको देखने के लिए दोनों को देखना है। अगर ये जो नाउन है, जो सेकेंड है, बाद वाला जो नाउन है, अगर ये नाउन सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल है, तो आप चाहेंगे कि इसको आर्टिकल देना होगा, देना चाहेंगे आर्टिकल। लेकिन अगर सिर्फ इस नाउन को देख करके आर्टिकल आप दे देते हो तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। सही, ये इस नाउन को तो ऐसे आर्टिकल देंगे नहीं। देखिए मैंने अभी जो बोला, इसको फिर से समझ लीजिए। जैसे दो नाउन्स यहाँ हैं और ये सेकेंड वाला जो नाउन है, अगर ये सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन है, और इस सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल जनरली मिलता है तो आर्टिकल देते हैं। लेकिन जब आर्टिकल देने की बात आएगी तो आर्टिकल जो है, हम जो पहले नाउन आया है, अगर इसको ज़रूरत होगी तब आर्टिकल लाएंगे यहाँ पे इसके पहले। अगर इसको ज़रूरत नहीं है तो इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको देंगे ही नहीं। ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए एप्स पर्पस में ये पर्पस जो वर्ड नाउन के रूप में समझिए। पर्पस इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू उद्देश्य। इसके साइनों में आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, एम, ये ऑब्जेक्टिव्स वहीं लिखा हुआ है। फिर गोल, फाइनल, कॉज, ये सारे वर्ड्स जो है, इस फाइनल कॉज एक ही साथ, फाइनल अलग और कॉज अलग नहीं, फाइनल कॉज पूरे एक ही साथ है। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं पर्पस के साइनों में। पर्पस इज इक्वल टू उद्देश्य, लक्ष्य, मकसद, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है एक्सेस। एक्सेस वर्ड जो है ये भी नाउन है। इसका मीनिंग बोलेंगे प्रवेश, पहुँच, ठीक है। इसके साइनों में इंट्री, एडमिशन, इंट्रेंस, पेनेट्रेशन, रीच, अप्रोच, ये सारे वर्ड्स एक्सेस के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ये सभी इसके साइनों हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंस। नेक्स्ट वर्ड आया एब्सेंस। एब्सेंस मतलब अभाव, कमी, गैर हाजिरी। एब्सेंस वर्ड जो है ये भी नाउन है और कभी आपको मिलेगा ABSENT, जैसे एब्सेंट वर्ड मिल गया। तो ये जो एब्सेंट वर्ड है ये नाउन नहीं है। कल मैंने ट्रिक बताया था, आई थिंक इसका ट्रिक मैंने बता दिया था, एंस और एंट। एब्सेंट में देखिए ENT लगा है, ये एडजेक्टिव है, एंस लगा है, ये नाउन है। एब्सेंस इज इक्वल टू अभाव, कमी, गैर हाजिरी। इसके साइनों में हम यूज करते हैं प्राइवेशन है, नथिंगनेस, शॉर्ट कमिंग, पॉसिटी, लूप होल, स्कार्सनेस, शॉर्टनेस, फेलिंग, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखिए। नेक्स्ट वर्ड है,
नेक्स्ट वर्ड है एंटिटीज। इसका मीनिंग है अस्तित्व, सत्ता, सत्व। ये भी वर्ड नाउन है। एग्जिस्टेंस, बीइंग, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ये सारे इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, एंटिटी के साइनों में। ठीक है। इसके बाद दिया है सर्वेलियंस। सर्वेलियंस वर्ड आप लोग बताओ, ये एडजेक्टिव है या वर्ब? ये सर्वेलियंस जो वर्ड है आप लोग बताओ, जल्द से जल्द लाइव चैट में टाइप करके बताओ, ये एडजेक्टिव है या वर्ब है? क्या है सर्वेलियंस वर्ड? क्या है? लाइव चैट में आप लोग जल्द से जल्द बताइए, एडजेक्टिव है ये वर्ड या वर्ब है? चलिए देखिए, ऐसे ट्रिक से आप, ट्रिक भी अगर माइंड में होगा तो पकड़ लेंगे, कलर से भी पकड़ लेंगे। देखिए ये वर्ड है नाउन। सर्वेलियंस का मीनिंग निगरानी, चौकसी, रखवाली बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन, वॉच, कस्टडी, हैंडलिंग, नर्सिंग, गार्ड, अलर्टनेस, कॉशन, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में हम यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे एज ए नाउन दिया हुआ है सर्वेलियंस, जैसे हैंडलिंग आया, नर्सिंग आया, गार्ड आया, तो ये जो देख रहे हैं वर्ड, ये वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ नर्सिंग वर्ड जो आया, नर्सिंग वर्ड सर्वेलियंस के साइनों में दिया, यहाँ पर इसका मतलब ये नाउन के सेंस में दिया है, लेकिन यही नर्सिंग वर्ड, यही गार्ड वर्ड, यही हैंडलिंग वर्ड वर्ब के रूप में भी यूज होगा। ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए ऑब्जर्वेशन वर्ड की, तो ये जो वर्ड है ये आप वर्ब के रूप में अगर यूज करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है ये वर्ब के रूप में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जर्व वर्ब से ऑब्जर्वेशन नाउन बना हुआ है। ओके, तो ऑब्जर्व से ऑब्जर्वेशन बना नाउन, तो ये नहीं यूज कर सकते, ये ऑलरेडी नाउन के रूप में ही आया। लेकिन ये जो वर्ड्स में हैं ये आप यूज कर सकते हैं वर्ब और नाउन दोनों सेंस में। ठीक है, जैसे अलर्टनेस वर्ड आया, अब इसको अब कोई कहेगी कि हम वर्ब और नाउन दोनों रूप में यूज करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें नेस जोड़ा गया है। अलर्ट जो वर्ड है, अलर्ट जो वर्ड आया, अलर्ट प्लस नेस, गौर से देखेंगे यहाँ, अलर्ट प्लस नेस जो है, अलर्ट वर्ड अगर सिर्फ रहेगा तो वो नाउन के रूप में भी ला सकते हैं, वर्ब के रूप में भी ला सकते हैं। लेकिन अलर्टनेस जैसे ही हुआ तो इसको सिर्फ और सिर्फ किस रूप में यूज करेंगे? बताइए आप लोग, जल्द से जल्द बताइए। अलर्टनेस वर्ड जब रहेगा, अगर ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं तो जवाब देंगे। अलर्टनेस वर्ड अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ किस रूप में यूज करेंगे? नाउन या वर्ब? किस रूप में यूज करेंगे? जल्द से जल्द बताएंगे। देखिए एक ट्रिक मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, एक ट्रिक आज भी समझिए। वर्ब प्लस NESS, नेस इज इक्वल टू नाउन। अलर्ट जो है ALERT, अलर्ट वर्ब है और इसमें जोड़ दिया नेस, तो अलर्ट वर्ब है और नेस लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? अलर्टनेस नाउन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से समझना है। आई थिंक आप लोगों को लगभग 20 के आसपास वर्ड्स मैं आज बताया हूँ अभी तक। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को इस क्लास से द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से फ़ायदा हो रहा है या नहीं, इस संदर्भ में आप लोग प्रतिक्रिया दें। और पर डे जब आप आते हैं इस क्लास को करने के लिए, तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं उससे पहले तुरंत अपने मित्रों के बीच भी लिंक शेयर कर दें। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, वाचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।